नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई तक। मेरा नाम है कमलेश सुतार। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एनसीपी नेता शरद पवार ने राम मंदिर के भूमि पूजन की टाइमिंग पर सवाल उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा है, जिसके बाद बयानबाजी जारी हो गई है। अब महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ सरकार चला रहे शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस पर बयान दिया है। हालांकि शिवसेना ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए काफी सावधानी भी बरती है। दरअसल रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। अभी कोरोना वायरस से जंग लड़ने की जरूरत है। कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, यही उसकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। शरद पवार ने यह भी कहा है कि फिलहाल सरकार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान पर ध्यान दे। अर्थव्यवस्था की हालात बिगड़ती जा रही है। सुनते हैं शरद पवार ने क्या कहा था। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल आणि त्या भावनेने कदाचित त्यांनी हा काही तो घेतला असावा, मला माहिती नाही मला माहिती, पण आमच्या दृष्टीने आम्हाला कोरोना हे संकट महत्त्वाचं वाटतं आणि कोरोनाच्यामुळं हे जे लॉकडाऊन आणि या सगळ्या गोष्टी होत आहेत याचा सवन अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो, छोट्या मोठ्या व्यवसायांच्यावर परिणाम होतो, त्याची आम्हाला चिंता आहे आणि राज्य आणि केंद्र सरकारने त्या गोष्टीत अधिक लक्ष द्यायला हवं असा आमचा। दरअसल शरद पवार का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने जा रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर किसी जमाने में आक्रामक भूमिका रखने वाली शिवसेना शरद पवार के इस बयान पर कैसे रिएक्ट करेगी, इस पर सबका ध्यान था। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब उद्धव ठाकरे खुद अयोध्या गए थे और शरयू नदी के तट से पहले मंदिर फिर सरकार का नारा भी उन्होंने दिया था। लेकिन अब पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। शिवसेना अब एनसीपी के साथ महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, इसलिए शिवसेना ने पवार के इस बयान से अपने आप को अलग थलग ही रखा है। पवार साहब की भूमिका रही हमेशा, और नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार यही कहा है, ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, वो इस विश्व के डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस, ये सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बलिदान इस लड़ाई में अगर किसी ने दिया है तो डॉक्टर और पुलिस ने दिया है। तो मैं मानता हूँ ये कोई धार्मिक या श्रद्धा की भावना का विषय नहीं है, ये लड़ाई का विषय है। अयोध्या को लेकर एक दूसरा मुद्दा भी अब उपस्थित हो रहा है। शिवसेना के कुछ नेता चाहते हैं कि राम मंदिर के भूमि पूजन के समारोह में उद्धव ठाकरे को बतौर प्रमुख अतिथि बुलाया जाए, और इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे राम मंदिर के भूमि पूजन के समारोह में शामिल होंगे या नहीं। संजय राउत का कहना है कि शिवसेना को अयोध्या जाने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी और नेता बार बार अयोध्या जाते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी बाधाएं आई थी उसका रास्ता साफ करने का काम शिवसेना ने किया है। लेकिन शरद पवार के इस बयान से क्या शिवसेना की थोड़ी सी अड़चन होती हुई नजर आ रही है। आखिर शरद पवार ने शिवसेना के साथ सरकार में होते हुए ये बयान क्यों दिया, इसके कई राजनीतिक मायने निकलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो शायद ये हो सकता है शरद पवार कहीं ना कहीं शिवसेना को एक तरह से आगाह करना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में राम मंदिर को लेकर बयानबाजी हो सकती है, और इसलिए शिवसेना इस बारे में थोड़ी सावधानी बरते। दूसरा मुद्दा, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में लगातार ये बात हो रही है कि एक बार फिर से शायद एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी साथ आ सकते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन कमल देश भर में चल रहा है, उस तरह से महाराष्ट्र में भी क्या कोई नया प्रयोग किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन अटकलों को पूर्ण विराम देने के लिए शायद शरद पवार ने ऐसा बयान दिया होगा, जहां पर उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना के मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी के बीच में पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनमें गठबंधन के घटक दलों में वैचारिक तौर पर अलग अलग राय रखते हुए ये पार्टियां नजर आई है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा रहा है तो वो है शिवसेना के हिंदुत्व का मुद्दा। अब राम मंदिर का भूमि पूजन और इस बारे में शरद पवार का ताजा बयान इस गठबंधन पर कैसा असर डालेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए मुंबई तक।